अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अब बहुत लेट हो चुका है, कि अब लोग आपको एक बार लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, तो वो कभी भी सीरियसली आपको नहीं लेते, कि जो इज्जत एक बार गिर गई वो वापस नहीं आती। तो आज मैं आपको एक ऐसी बिल्कुल ही साफ और बहुत ही सीधी और बहुत ही ईमानदारी से एक बात बताने वाली हूँ सॉरी, कि जो रिस्पेक्ट होती है वो वापस आती है, और सिर्फ वापस ही नहीं आती, कई बार पहले से भी ज्यादा आती है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जब हमारी रिस्पेक्ट गिरने लगती है तो हम उसे वापस लाने के लिए वही जो काम होता है वो और तेजी से करने लगते हैं, वही चीजें ज्यादा करने लगते हैं जो असल में हमारी वैल्यू को और नीचे गिरा देती हैं। और आप जानते हैं सबसे पेनफुल क्या होता है? रिस्पेक्ट का गिरना कभी अचानक नहीं होता, ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। एक दिन आप उठते हैं और आपको ये महसूस होता है कि जो लोग पहले आपकी बात ध्यान से सुनते थे अब आपकी बात को काटने लगे हैं, जो पहले आपके सामने बहुत सोच समझकर बोलते थे अब आपको चल छोड़ना यार कहकर टालने लगे हैं, जो लोग पहले आपसे सलाह लेते थे अब आपको बस इस्तेमाल करके निकल जाते हैं, और आप अंदर से इतना टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि मेरी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। आप खुद को समझाते रहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो बस बिजी होगा इसलिए उसने ऐसा किया, वो तो बस थका हुआ होगा, वो तो बस टेंशन में होगा। लेकिन सच क्या होता है? सच ये होता है कि लोग आपकी नीयत नहीं देखते हैं, लोग आपकी प्रेजेंस की जो कीमत होती है ना वो देखते हैं, लोग आपकी अवेलेबिलिटी, आपका व्यवहार, आपकी बाउंड्रीज और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट देखकर डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह का जो ट्रीट है वो देना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और आज का ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब आप इसे सुनने के साथ साथ फॉलो भी करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि रिस्पेक्ट की दुनिया में सिर्फ बातें काम नहीं करती है, एक्शन आपके काम करते हैं, कंसिस्टेंसी आपकी काम करती है, और साइकोलॉजी आपकी काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहती हूँ, और आप इसका जो जवाब है अपने दिल में 100% सच के साथ देना। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको फिर से सीरियसली लेने लगे, बिना गुस्सा किए, बिना एटीट्यूड दिखाए, बिना कोई ड्रामा किए, बिना देख लेना मैं क्या कर सकता हूँ ये वाला एटीट्यूड दिखाए, ये वाली शो ऑफ एनर्जी के? बस आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो बाउंड्रीज है, आपकी जो आत्मा की सॉलिडिटी है उससे? अगर जवाब आपका हाँ है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वही रूल है जिसे लोग पसंद नहीं करते। ये वही पहला रूल है जो ईगो को भी बहुत चुभता है और इमोशंस को भी। लेकिन ये पहला रूल अगर आपने मिस कर दिया तो आप चाहे कितने भी कॉन्फिडेंस जो लेक्चर है वो सुन लें, चाहे कितनी भी सेल्फ हेल्प जो किताबें हैं वो पढ़ ले, दुनिया आपको उसी पुराने जो लेंस है ना आपको देखेगी। और वो पुराना जो लेंस है ना वो बहुत ही क्रूर होता है, क्योंकि जब लोग आपको एक बार ऑप्शन समझ लेते हैं ना तो फिर वो आपको प्रायोरिटी नहीं मानते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो आपको कन्वीनियंट समझते हैं, वो सोचते हैं ये तो हमेशा मिल जाएगा, ये तो हमेशा अवेलेबल रहेगा मेरे लिए, ये तो हमेशा मुझे समझ जाएगा। और फिर वो आपकी जो वैल्यू को जो है स्लोली धीरे धीरे जो है क्रश कर देते हैं, बिना आपकी परमिशन के, बिना आपको बताए, और आप सिर्फ कंफ्यूज रह जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। चलिए अब सुनिए बड़े ध्यान से, रिस्पेक्ट वापस लाने का जो पहला रूल है वो आपको बताने वाली हूँ, जिसे मैं प्रैक्टिकल रूल भी बोलती हूँ। उसका नाम है विड्रॉल। लेकिन ध्यान रहे, विड्रॉल का मतलब यहाँ पर भाग जाना नहीं है, विड्रॉल का मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट भी नहीं है, विड्रॉल का मतलब ईगो दिखाना भी नहीं है, विड्रॉल का मतलब बदला लेना भी नहीं है। विड्रॉल का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हार्श हो जाए या फिर बहुत कोल्ड बन जाओ। विड्रॉल का मतलब है कंट्रोल्ड साइलेंस, कंट्रोल्ड डिस्टेंस, कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने शब्दों पर जो है वो काम करें, अपने जो रिएक्शन है उस पर काम करें, अपनी जो अवेलेबिलिटी है उसको
लिमिट रखें, लेकिन गुस्से में नहीं, और शांति में, मैच्योरिटी में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कंसिस्टेंसी में। क्योंकि दुनिया जो है आपके चेंज को, आपके वर्ड्स को नहीं मानती है, आपके छोटे छोटे जो कंसिस्टेंट एक्शंस होते हैं उसे मानती है, और यही चीज लोगों को जो है बहुत कंफ्यूज कर देती है। और याद रखिएगा, कंफ्यूजन रिस्पेक्ट का पहला बीज होता है। लोग ओपनली बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर से सोचते रहेंगे आपके बारे में कि ये अचानक इतना काम कैसे हो गया, ये जो हर बात पर इतना एक्सप्लेन करता था, अब एक्सप्लेन करना उसने क्यों छोड़ दिया, ये जो हर किसी की हाँ में हाँ मिलाता था, अब अपनी बात पर क्यों टिका रहता है, ये जो हर समय अवेलेबल सबके लिए रहता था, अब इतना बिजी अपनी ही लाइफ में कैसे हो गया। और दोस्तों, यही कंफ्यूजन जो है आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करेगी, क्योंकि जब लोग आपको समझ नहीं पाते हैं तब वो आपको ऑब्जर्व करने लगते हैं, क्योंकि समझने की वो कोशिश करते हैं। और जब लोग आपको ऑब्जर्व करने लगते हैं ना, तब आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो फिर से रीबिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। समझिए साइकोलॉजी को, कि आप जितना ज्यादा खुद को जो है एक्सप्लेन करते हैं, उतना ज्यादा आप जो है अपनी वैल्यू को जो है चीप बनाते जाते हैं। क्योंकि जो चीज वैल्यूएबल होती है ना, वो खुद को प्रूफ नहीं करती, हद से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, वो खुद को अनाउंस नहीं करती, वो क्वाइटली अपने स्टैंडर्ड पर जो है खड़ी रहती है। अब समस्या ये है कि जब आपकी रिस्पेक्ट गिरती है तो आपका जो दिल है और आपका जो ईगो है वो दोनों बहुत पैनिक मोड में चले जाते हैं। और पैनिक में जो इंसान होता है ना, एक ही काम करता है, वो या तो फिर सबको ओवर एक्सप्लेन करने लगता है, वो जस्टिफाई करने लगता है, वो डिफेंड करने लगता है, वो अपनी तरफ से लोगों को जो है कन्विंस करने लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था, आपने जो समझा, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं भी डिजर्व करता हूँ। आप अनजाने में अपने आप को जो है नीचे रख देते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि मुझे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, मुझे वैलिडेशन चाहिए लोगों से, मुझे आपकी परमिशन चाहिए, ये आप प्रूफ करते हो, आप डिमांड करते हो लोगों से। और दुनिया उस इंसान को जो है रिस्पेक्ट नहीं करती जो खुद को बचाने के लिए बोलता रहता है। दुनिया उस इंसान को रिस्पेक्ट करती है जो खुद को संभालता है और जिसकी बाउंड्रीज जो है ना वो साफ होती है। इसलिए याद रखिएगा, रिस्पेक्ट बोलकर वापस नहीं लाया जा सकता है, रिस्पेक्ट जो है ऑब्जर्व करके वापस आती है। और ऑब्जर्वेशन तब होती है जब आप साइलेंस में अपने अंदर जो है बदलाव करते रहते हैं, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी को प्रूविंग एनर्जी के। अब यहाँ और एक जो लेयर है उसको समझिए कि विड्रॉल एक तरीका है रिस्पेक्ट को वापस लाने का, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि विड्रॉल जो है वो पहले से ही आपका माइंडसेट जो है वो शिफ्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप विड्रॉल करोगे लेकिन अंदर से आप जो है डेस्परेट रहोगे, अंदर से आप जो है डर में रहोगे, दुखी रहोगे, अंदर से आप जो है अटेंशन के लिए भूखे रहोगे लोगों से, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो आंखें हैं, सब कुछ जो है एक्सपोज कर देगी। इसलिए विड्रॉल का पहला जो स्टेप है, अंदर से जो है आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरी जो रिस्पेक्ट है वो कम हुई है और अब मैं इसे वर्ड से नहीं अपने स्टैंडर्ड से वापस लाऊंगा। यही जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, इसकी यहाँ से शुरुआत होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लोग जो है रिस्पेक्ट को वापस लाने में सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं। सुनिए ध्यान से। वो गलती ये करते हैं कि वो बीच में ही अनाउंस कर देते हैं कि देखो मैं बदल गया हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मुझे आप सीरियसली लो, अब मेरे साथ ऐसे बात मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो, अब मैं वो नहीं रहा। और जैसे ही आप ये बोलने लगते हो, आपकी जो साइलेंट जो पावर होती है वो टूट जाती है। क्योंकि जो चेंज अनाउंस नहीं होता है, चेंज जो होता है ना वो फील किया जाता है। और जब चेंज आपका फील होता है तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपका जो व्यवहार है वो बदला हुआ देखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन अगर मैं बोलूंगा नहीं तो सामने वाला समझेगा कैसे? कैसे समझेगा? क्योंकि इंसान जो है वर्ड से नहीं सीखता, इंसान जो है रिजल्ट से, उसके आउटकम से सीखता है, पैटर्न से सीखता है। आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होगी तो उसे महसूस होगा अपने आप ही। आपकी जो बाउंड्री से जब क्लियर होगी तो उसे पता चलेगा कि आपका जो रिएक्शन है बहुत ही कंट्रोल्ड है,
तो उसे झटका लगेगा एक, और झटका ही जो है रीसेट करता है आपके बिहेवियर को। आपका प्रैक्टिकल जो लेवल है उस पर आपको क्या करना है, देखिए आज से आपकी जो है 3 चीजें कम होगी और 3 चीजें आपकी बढ़ेगी। कम होगा आपका बोलना, रिएक्ट करना, अवेलेबल रहना, और बढ़ेगा क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैं आपको एग्जैक्टली बताना ये चाहती हूँ कि कैसे। सबसे पहले कम बोलिए, लेकिन जो बोले वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो। फिल्टर वर्ड्स कम, इमोशन एक्स्ट्रा बातें कम, एक्सप्लेन करना कम। आप ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन जब करे तो पॉइंट टू पॉइंट करे। और जब सामने वाला आपको जो है प्रोवोक करे, आप डिफेंड मत करिए, आप बस कामली अपना जो डिसीजन है उसको बनाए रखिए कि मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने ये चूज किया है, मेरे लिए यही सही है, उस पर टिके रहिए। और बस नो जस्टिफिकेशन किसी को भी, नो लॉन्ग स्टोरी बंद कर दीजिए, नो बैगिंग, नो गिल्ट। दूसरा काम जो है कम रिएक्ट करिए। लोगों को अपनी जो इमोशन है ना उसको एक्सेस इजीली मत करने दीजिए, क्योंकि जब लोग समझ जाते हैं ना कि आपको कैसे ट्रिगर करना है, तब वो आपकी जो रिस्पेक्ट होती है ना वो नहीं करते हैं, वो आपको कंट्रोल करने की फिर कोशिश करते हैं। इसलिए आपका काम है इमोशनली स्टेबल रहना। हर बात पर जो है शॉक नहीं होना है, हर बात पर जो है ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, हर बात पर हर्ट होकर आपको नहीं दिखाना है। और इसका मतलब आपको ये नहीं है कि आप बहुत ही कूल हो जाए, कोल्ड हो जाए, नहीं। इसका मतलब है आपको स्ट्रांग होना है। तीसरा जो है कम अवेलेबल रहिए, लेकिन रूड नहीं। स्वीटली आप जो है अनअवेलेबल रहिए। अभी नहीं कर पाऊंगा बोल सकते हो, अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपको बाद में रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं इस काम के लिए टाइम नहीं निकाल सकता, ये आप बोल सकते हैं। और अगर सामने वाला जो है गिल्ट ट्रिप में आपको डाले तो आप जो है जस्टिफाई मत कीजिए, आप बस अपनी जो बाउंड्रीज है उसको पकड़ के रखिए, क्योंकि बाउंड्री ही वही जगह है जहां लोग आपकी जो रिस्पेक्ट है ना वो करना सीखते हैं। अब ध्यान रहे, विड्रॉल करने के बाद एक ऐसा फेज आता है जहां पर लोग आपको टेस्ट करते हैं। लोग आपको जो है टेस्ट करेंगे, वो आपकी पुराने तरीके से आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो आपको फिर से वही रोल देना चाहेंगे। चल छोड़ यार, तू तो समझदार है, तू तो मेरे लिए सब करता है, तू तो एडजस्ट कर लेता है, तू तो हमेशा मेरा साथ देता है, ये कर दे वो कर दे। और आपको यहाँ पर जीतना है। अगर आप इस टेस्ट में अगर टूट गए, हार गए, तो रिस्पेक्ट फिर से आपकी गिर जाएगी। इसलिए आपको टेस्ट जो फेस है उसमें काम रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और अपने एक्शन से बताना है कि अब वो पुराने वाले जो रूल है ना वो खत्म हो चुके हैं। अब 2026 चल रहा है, तो अब नया वर्जन में लेकर आया हूँ, नए वर्जन में मैं ढल चुका हूँ। और हाँ, आपको ये समझना होगा कि रिस्पेक्ट रीबिल्ड होने में समय लगता है, ये ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं होता है, लेकिन ये पॉसिबल है। और जब पॉसिबल होता है तो आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना वो भी इवॉल्व हो जाती है। आप इमोशनली जो है स्ट्रॉन्गर बन जाते हो, मेंटली आप जो है मैच्योर बनने लगते हो, और आपका जो ऑरा होता है ना वो फिर से जो है फार्मनेस में आ जाता है, जिससे लोग बिना बोले रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अब एक और बात की, रिस्पेक्ट जो है सिर्फ डिस्टेंस से नहीं आती है, रिस्पेक्ट जो है स्टैंडर्ड से आता है। इसलिए विड्रॉल के साथ साथ आपको अपनी जो अंदर जो है ग्रोथ भी करनी होगी, अपनी जो हैबिट्स है उसको सुधारना होगा, अपने जो डिसिप्लिन है उस पर काम करना होगा, अपना जो कम्युनिकेशन है उसको सुधारिए, अपनी काम की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाइए, अपने रिश्तों की क्वालिटी को बढ़ाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, और सबसे जरूरी है अपने सेल्फ वर्थ को जो है दूसरे की ओपिनियन पर आपको डिपेंड रखना है। क्योंकि जिस दिन आप दूसरों से अपनी वैल्यू मांगना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपका अपना जो वैल्यू होता है ना वो शुरू हो जाता है। अब आप पूछोगे कि ये इतना हार्श क्यों है, क्योंकि दुनिया जो है फेयर नहीं है। दुनिया जो है अटेंशन को बहुत ही चीप मानती है। दुनिया जो है आपका जो एफर्ट होता है उसको वैल्यूएबल मानती है। दुनिया उस इंसान को जो है रिस्पेक्ट करती है जो हर जगह खुद को जो है स्पाइल निछावर नहीं कर देता है, और दुनिया उस इंसान को जो है ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करती है जो बहुत सिलेक्टिव होते हैं, जो बाउंड्रीज रखते हैं अपने लिए, जो अपना टाइम जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, और जो अपने स्टैंडर्ड पर जो है जीते हैं, जिनके अपने रूल्स होते हैं, अपना माइंडसेट होता है। आपको याद ये एक लाइन जरूर से रखनी है कि बिन मांगे मोती मिले
और मांगे मिले ना भीख। यही ट्रूथ है, सच है। आप जितना ज्यादा अपने लिए खड़े रहोगे उतना ज्यादा लोग आपके लिए जो है जगह बनाएंगे, रिस्पेक्ट आपके लिए क्रिएट करेंगे। और आप जितना ज्यादा खुद को जो है छोटा करोगे उतना ज्यादा लोग आपको जो है छोटा समझेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो समझिए कि रिस्पेक्ट रिबिल्ड करने के बाद उसे जो है मेंटेन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग जो है रिस्पेक्ट वापस तो ले आते हैं लेकिन फिर से वही जो मिस्टेक है वो रिपीट करते रहते हैं। फिर से ओवर जो है अवेलेबल रहने लगते हैं, फिर से ओवर जो एक्सप्लेनिंग है वही करने लगते हैं, फिर से ओवर रिएक्टिंग करने लगते हैं और फिर जो रिस्पेक्ट होती है वो वापस से गिर जाती है। इसलिए आपको याद ये रखना है कि रिस्पेक्ट का रियल जो लॉक है ना वो बाउंड्रीज है। अगर आपकी बाउंड्रीज जो है क्लियर नहीं होगी तो आप कितना भी चेंज कर ले अपने आप को, लोग आपको जो है फिर से सेम तरीके से जो है ट्रीट करने लगेंगे। इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको जो है बाउंड्रीज को अब डीप जो है लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं कि बाउंड्रीज कैसे बनती है, कैसे बोलनी होती है, बतानी होती है, दिखानी होती है, कैसे अप्लाई करनी होती है लोगों पर बिना गिल्ट के, बिना डर के, बिना आर्ग्यूमेंट के। क्योंकि बाउंड्रीज वो दीवार है जो आपकी रिस्पेक्ट को सेफ रखती है। और अब मैं आपको एक बात जो है वो दिल से बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो रिस्पेक्ट है ना वापस आने का मतलब है कि सिर्फ लोग का जो बिहेवियर है ना वो नहीं बदलेगा। इसका मतलब होता है कि आप खुद का जो है बेस्ट वर्जन बने, आप मेंटली जो है स्ट्रांग बने, बहुत जरूरी है। अगर आपको रिस्पेक्ट वापस चाहिए तो आप इमोशनली मैच्योर बने, आप ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी तरह से। और यही असली आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आपको करना है। 2026 आ चुका है, बहुत जरूरी है। अगर आप सच में ये जर्नी को जो है सीरियस लेना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा जो स्टेप है वो जरूर से उठाइए। कमेंट में लिखिए कि मैं अपना जो रिस्पेक्ट है वो वापस चाहता हूँ, बनाऊंगा। अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते हैं तो बस अपने दिल में एक बार जरूर से बोल दीजिए, अब मैं खुद को जो है चीप नहीं होने दूंगा। क्योंकि दोस्तों जब आप खुद को जो है ना वैल्यू देते हैं ना तब दुनिया आपको जो है ऑप्शन मानना बंद कर देती है और उसी दिन आप जो है प्रायोरिटी बनना लोगों के लिए शुरू हो जाते हैं। और याद रखना आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो मांगने से नहीं आती है। आपकी जो रिस्पेक्ट होती है, आपकी जो काम जो एनर्जी होती है, आपका जो पॉजिटिव ऑरा होता है उसकी वजह से आती है। आपकी जो कंसिस्टेंसी है उससे वापस आती है, आपका जो स्टैंडर्ड है उससे वापस आएगा, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो सोच है, आपका जो एक्शन है उससे वापस आएगा, आपका जो साइलेंस का जो वेट है ना उससे वापस आएगा। इसलिए आपको जो है लाउड नहीं बनना है, आपको सॉलिड बनना है, आपको अग्रेसिव नहीं बनना है, आपको स्टेबल बनना है, आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको इम्प्रूव करना है। याद रखिएगा, क्योंकि जब आप इम्प्रूव करते हैं ना तो आप जो है अपने आप को उस जगह पर पहुंचा देते हैं जहां लोग आपको जो है इग्नोर नहीं कर पाते। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आप खुद से कहेंगे कि मैंने खुद को बचा लिया, मेरी जो रिस्पेक्ट है वापस मैंने पा ली, मैंने खुद को जो है ऊपर उठा लिया, मैंने अपनी जो वैल्यू है वापस बना ली। और यही वो मोमेंट होगा जहां आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। इस वीकली ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज को जो है फॉलो जरूर से कीजिए, क्योंकि प्रॉमिस करती हूँ अगर आप इन बातों को जो है अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे तो 6 महीने में ही आप ऐसे इंसान बन जाएंगे कि आपके अंदर वो जो स्ट्रेंथ है वो आ जाएगी, वो जो बाउंड्रीज है वो सेट हो जाएगी और वो जो कॉन्फिडेंस है वो 100% हो जाएगा कि कोई आपको जो है हल्के में नहीं लेने की हिम्मत नहीं करेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने उन लोगों तक इसे जरूर भेजिए जो औरों से बार बार इस्तेमाल हो जाते हैं और लोग फिर उन्हें छोड़ देते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं हारते हैं, अच्छे लोग तब हारते हैं जब वो अपनी बाउंड्रीज नहीं बना पाते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जो आप खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा, मजबूत रहिएगा। याद रखिएगा जब आपका माइंडसेट बदलता है ना तो सिचुएशन आपकी लाइफ में खुद बदलने लगती है। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।